नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस। लगातार राजस्थान के रण में हम लगातार उतरे हुए हैं, अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं। मतदाताओं का मिजाज तो टटोल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ समझ रहे हैं कि इस बार राजस्थान का मूड क्या है, सियासी समीकरण क्या है, अलग अलग जिलों के, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की। और हम समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि इस बार क्या स्थिति है। तो कोटा में मैं इस वक्त मौजूद हूं और कोटा में हम लोगों ने दिन भर जहां महिलाओं, युवाओं से बात की, लोगों से चर्चा की, नेताओं से बात की, तो इस बार क्या मूड है, कोटा की 6 विधानसभा सीटों पर क्या तस्वीर बनने वाली है। कोटा की 6 विधानसभा सीटों पर फिलहाल बराबरी का है। 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा, 3 पर कांग्रेस का कब्जा। लेकिन क्या यहाँ जाति भी बड़ा फैक्टर है और भी क्या सियासी समीकरण है, इसे समझने के लिए मेरे सहयोगी जो यहाँ पर लगातार कवर करते हैं, संजय दत्ता मौजूद हैं। संजय, कोटा में क्या समीकरण रहा है? हर बार राजस्थान में अलग अलग जिलों में ज़्यादातर देखा है कि पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस बीजेपी। यहाँ बराबर है, 3 बीजेपी के पास है, 3 कांग्रेस के पास है। क्या ये सिलसिला हमेशा से चलता रहा? ये सिलसिला हमेशा नहीं चलता है। इसमें देखा जाए तो इस बार जो 2018 का इलेक्शन हुआ था उसमें कोटा शहर के बात करें तो कोटा उत्तर कांग्रेस के पास थी। कोटा दक्षिण जो परंपरागत जब से दक्षिण बना है उसमें भाजपा का ही रहा। सबसे पहले 2003 में यहाँ से ओम बिरला जीते, उसके बाद लगा ओम बिरला जीते और फिर लोकसभा में चुने जाने पर यहाँ से भाजपा के संदीप शर्मा जीते और लगातार दूसरी बार 2018 में संदीप शर्मा जीते। ये ब्राह्मण बहुल इलाका है, तो कहीं न कहीं ब्राह्मण जो बहुल होने से तो भाजपा को ये फायदा मिला है कि यहाँ से उनका उम्मीदवार लगातार जीतता आ रहा है। और हाँ, इस 2018 के चुनाव में जीतों का जो अंतर था वो काफी कम हुआ है। तो इसका मतलब इस बार मुकाबला कांटे का है। देखिए, इसकी बात करें तो मुकाबला कांटे का तो हर चुनाव में होता, किंतु 2018 का चुनाव कांग्रेस की प्रत्याशी थी राखी गौतम, जो ब्राह्मण समाज से है, तो उन्होंने जिस तरह से टक्कर दी वो भाजपा के लिए इस चुनाव में क्या परिणाम आता है, भाजपा के लिए क्या नुकसानदेह साबित होता है, तो इस चुनाव के परिणाम के बाद ही मालूम पड़ेगा। क्या जातीय समीकरण ऐसा है क्या? क्योंकि जातीय जनगणना की बात भी कही गई है, तो उसका भी क्या असर होगा? जातीय जनगणना का कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा उस घोषणा का? देखिए, उस घोषणा का जातीय इम्पैक्ट का असर तो ये रहेगा कि हर चुनाव में खाली हम कोटा की बात करें या झालावाड़ की बात करें, राजस्थान में जातीय समीकरण हमेशा बनते आए हैं। चाहे वो किसी भी जाति का उम्मीदवार हो, तो कहीं ना कहीं ये समीकरण बनता है और उसके आधार पर जीत और हार का विश्लेषण जो होता है, आकलन जो होता है, उस आधार पर किया जाता है। दर्शकों को बता दूं, मैं चंबल नदी के किनारे खड़ा हूं और चंबल नदी भी इस बार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। ईआरसीपी जो परियोजना है उसे ले कांग्रेस एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। क्या ये मुद्दा, चंबल नदी का मुद्दा, कोटा में भी असर कर रहा है? नहीं, इसका मुद्दा इतना नहीं है। चंबल नदी का जो मुद्दा है, चंबल के किनारे जो गांव बसे हुए या जो शहर के अंदर जो कुछ इलाके हैं जो घड़ियाल सेंचुरी की वजह से, ये जो इलाका ये घड़ियाल सेंचुरी में आता है और यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर का जो इलाका है उसमें किसी तरह से नए निर्माण या पट्टा जो बनता है वो नहीं स्वीकृत किया जा सकता। इसको लेके लोगों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि जो बरसों से राजघराने के टाइम से जो गांव बसे हुए हैं उनको सुविधा नहीं मिल रही है, तो ये कहीं न कहीं एक आक्रोश लोगों में जरूर है दोनों पार्टियों को लेके। ये नहीं कहे कांग्रेस का शासन हो या 2018 से पहले बीजेपी का शासन था, तब भी ये मुद्दा गरमाया था और उसको लेकर लोगों ने कई बार आंदोलन भी किए, कई बार आवाज उठाई, किंतु उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये कारण चंबल के किनारे के बसे गांवों का रहा है। कोटा में एक माना जाता है जनसंघ का आधार रहा है शुरुआत से ही, तो क्या वो एक हिंदूवादी राजनीति का गढ़ भी माना जाता है कोटा? तो क्या वो हिंदू बना मुस्लिम कई जगह, करौली और कई जिलों में इस तरह के, अलवर में इस तरह की तस्वीरें सामने आई, उसका इम्पैक्ट कोटा में भी पड़ता है क्या? नहीं, देखिए, किसी जमाने में 1952 से जनसंघ की जो समय था उस टाइम से यहाँ पर तकरीबन दोनों पार्टियों का वर्चस्व रहा है। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, और हिंदू मुस्लिम की ऐसी कोई यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखा गया। उत्तर देखिए, उत्तर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जहाँ काबीना मंत्री शांति कुमार धारीवाल जीतते आ रहे हैं
पिछली बार 2018 से पहले के चुनाव में प्रहलाद गुंजल कोटा से जीते थे, उत्तर से जीते, उन्होंने धारीवाल को पटकनी दी थी। उसके बाद 2018 में पुनः धारीवाल आए, काबीना मंत्री बने और उसके बाद जो कोटा का विकास का कार्य किया वो सामने नजर आ रहा है। तो इस बार चुनाव में जब तक टिकट बंटवारा नहीं होता है तो कोई आंकलन नहीं कर सकते कि क्या स्थिति रहेगी। प्रत्याशियों के चयन में या फिर जीत हार में वर्चस्व क्या धारीवाल बनाम ओम बिरला? देखिए, धारीवाल और बनाम ओम बिरला, ये हाड़ौती की दो ऐसी दूरी है जिनके ऊपर पूरी राजनीति हाड़ौती की किसी समय वसुंधरा राजे सिंधिया का जो गृह क्षेत्र है झालावाड़, वहाँ से चलती थी। अब धारीवाल बनाम ओम बिरला, तो धारीवाल की बात करें तो धारीवाल जी का जो इलाका है वो नया कोटा, नयापुरा क्षेत्र का नया उत्तर कोटा जो है उसमें है, और ओम बिरला का वर्चस्व कोटा दक्षिण का है, और इसके अलावा सांसद होने का भी उन्हें कुछ फायदा मिलता है। और धारीवाल जी की तरफ फायदा ये मिलता है, उन्होंने कोटा में जो विकास कार्य किए उसको कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक लाभकारी बात साबित हो सकती है। तो हमारे साथ सहयोगी संजय दत्ता मौजूद थे। कई सारे एंगल हैं, कई सारे समीकरण हैं और कई सारे नेताओं का वर्चस्व की बात है, लेकिन मुद्दे भी हैं जो हमने मुद्दों को टटोलने की कोशिश की, उन मुद्दों के आधार पर भी। लेकिन चुनाव आते आते कहीं ना कहीं जाति के इर्द गिर्द सियासत घूमने लगती है। देखना होगा कोटा जो कि कोचिंग और साड़ी की वजह से मशहूर है, कचौड़ी की वजह से मशहूर है, स्टोन की वजह से मशहूर है, वहाँ के लोग किन मुद्दों पर चुनाव में वोट डालते हैं। लेकिन हमारी ये पड़ताल लगातार जारी रहेगी राजस्थान के रण में। फिलहाल इतना ही। आप ज़रूर जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। सहयोगी कैमरामैन हुकुम के साथ सुमित झा। नमस्कार।